हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेटर पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे डेरिवेशन उत्तल दर्पण के डेरिवेशन, अवतल दर्पण का डेरिवेशन और आवर्धन क्षमता यानी कि रेखीय आवर्धन m बराबर y2/y1 इक्वल होता है -v/u। ये हमने तीनों डेरिवेशन किए थे और वर्षों की क्लास में यानी कि सैटरडे की क्लास में मैंने आपको उसका एग्जाम्पल कराए थे। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल करेंगे और वो भी करेंगे क्या, नंबर सेकंड। कौन सा एग्जाम्पल? नंबर सेकंड यानी कि आंकिक उदाहरण, आंकिक यानी कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, और उसका सोल्व करने के तरीके मैंने आपको बताया था पिछली बार, यानी कि हमने जो भी फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित किया था या सूत्र स्थापित किया था तो वो इसके लिए उपयोग में लाए जाएंगे। और क्या, रेखीय आवर्धन समता के लिए भी जो सूत्र स्थापित किया था उसका भी हम यूज करेंगे। मैंने आपको पहले उन चीज़ों को स्थापित करके बताया है, जैसे कि आप 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। और उससे पहले मैंने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी, यानी कि पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब किधर, फोकस दूरी नेगेटिव होगी तो किधर होगा, और पॉजिटिव फोकस दूरी होगी तो किस चीज़ की होगी। ठीक है, अब एक बार से फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, वक्रता केंद्र अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है नेगेटिव और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो अब उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट कर। और हाँ, एक बात और मैंने आपसे बताई है, चाहे आप मेरी मैथ की क्लास देखें चाहे आप साइंस की, आप जब भी क्लास देखते हैं तो आपके पास बुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन का नंबर आपको बताऊंगा। ठीक है, और सॉल्यूशन इस बोर्ड पे कराऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन का लिखने का या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना तो आपका टाइम, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है और हमारा टाइम भी। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आगे से जब भी आप क्लास लोगे तो आपके पास बुक होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने फर्स्ट पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। ठीक है, सेकंड इतनी दूरी पर है एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती। ठीक है, एक तो रखी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक रखी 15 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पॉइंट है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी कि क्या पूछ लिया हमें, v। क्या पूछ लिया, v। u दे रखा है हमें, क्योंकि वस्तु की दूरी दे रखी है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। ठीक है, क्या की दूरी पूछ लिया हमसे, प्रतिबिंब की, यानी कि v। ठीक है, फोकस दूरी नहीं दिया हमें। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी। ठीक है, 2 गुना फोकस दूरी। ठीक है, तो r इक्वल होगा हमारे पास कितना होगा, 2f। और ये r कितना दिया है हमें, r बराबर दिया है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है इक्वल 2 गुना f। ठीक है, ये 2 गुना f हो चुका है, 2 से 2 डिवाइड तो लेंगे 10 और ये f। ठीक है, अब आपने देखा है क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव की, तो यानी कि f इक्वल कितना आ चुका है, 10। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखा ये क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट के लिए याद करते हैं, किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या है, यानी कि क्या दिया है हमें, u, स्मॉल u बराबर दिया है हमें क्या, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर दिया है तो इसके लिए वस्तु इधर की ओर रखी है, यानी कि नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई, और क्या याद करना है, v, यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट। f बराबर कितना निकला है इससे, f बराबर निकला है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बस फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 1/f इक्वल 1/vu प्लस 1/v। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
नहीं। तो 1/f की वैल्यू रखी हमने माइनस के 10, तो यानी कि माइनस के 10 इक्वल 1/u की वैल्यू रखी माइनस के 5, तो ये माइनस के 5 प्लस के v। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इस माइनस को इधर ले गए तो हो जाएगा प्लस के। ठीक है, तो 1/v रखा हमने, और ये उधर चाहे इसे उधर ले जाओ चाहे कुछ भी कर दो बच्चों। ठीक है, तो हम इधर ले गए तो ये होगा माइनस के, यानी कि 1/5 माइनस के 1/10। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एलसीएम कितना आ चुका है हमारा 50। ठीक, 5 से कितनी बार 10, तो यानी कि 10 माइनस के कितना, यानी कि 10 से कितना तो 5। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 5/50। ठीक है, और 1/v है, 1/v इक्वल होगा 5/50। इस 5 से कैंसिल, तो 1/v इक्वल होगा 1/10 के, और v इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर। अब इससे हमें क्या पता लगा, यानी कि प्रतिबिंब किस चीज का है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना प्रतिबिंब। तो एक बात देखो, मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण ये बना, ठीक है बच्चों, ये देख के अक्ष ये है P, ये है F और ये है C वक्रता केंद्र। ठीक है, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर तो उल्टा बनेगा और क्या का होगा, नेगेटिव का चार्ज होगा। अगर प्रतिबिंब बना इस पॉइंट के इधर तो होगा पॉजिटिव का, तो यानी कि इससे क्या होगा, और जब इधर बनेगा तो इधर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक बच्चों, क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर होगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब। किस प्रकार होगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब इससे हमें क्या पता लगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, यानी कि इसने पूछा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है, कहां पर बनेगा, एक तो बनेगा दर्पण के पीछे, और कितनी दूरी पर, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट का ये आ चुका है। अब करेंगे क्या, सेकंड पॉइंट। तो बच्चों सेकंड पॉइंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना सभी को, तो अब सेकंड पॉइंट करते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, ये तो सेम, फोकस दूरी तो सेम निकालनी थी हमें, फोकस दूरी इसलिए हमारे पास सेम है। अब करते हैं सेकंड पॉइंट के लिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, f बराबर 2 दे रखा है, u बराबर कितना दिया है, माइनस के कितना 15 सेंटीमीटर। हम ये माइनस चिन्ह कैसे लेते हैं, ये देखो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो वस्तु रखी जाती है वो दर्पण के ठीक सामने रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है, दर्पण के ठीक सामने। और जब दर्पण के ठीक सामने रखी जाएगी तो उस पॉइंट से हमने क्या बताया था, जैसे कि अवतल दर्पण है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर की ओर सारी दूरी क्या नापी जाएगी, पॉजिटिव, और इस दर्पण से इधर की ओर नेगेटिव, और ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव। ठीक है, ये बताया था। तो अब करते हैं इसको सोल्व, यानी कि इसकी v बराबर क्वेश्चन मार्क सेकंड के लिए। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं बच्चों करना। तो जब हम इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि कौन सा, फोकस दूरी वाला, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। क्या तक कोई दिक्कत, तो 1/f कितना है, माइनस के 10 इक्वल 1/u कितना है, ये है 15 है, और ये माइनस के प्लस के v। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जब ये इधर ले गए माइनस के 1/10 है, और ये प्लस के 1/15 है, और इक्वल है 1/v। ठीक, अब ये इधर ले गए, यानी कि 1/v हुआ 1/15, 15 प्लस माइनस है 1/10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ चुका है इसका, इसका आ चुका है 30। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं हम, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो सके। अब ये देखो 30 15 से भी डिवाइड है और 10 से भी, तो यानी कि 15 दूनी 30, तो यानी कि कितना 2 माइनस यहाँ कितना 3। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कितना हुआ, माइनस के 1/, ठीक है, और ये 1/v है। तो जब 1/v इक्वल होगा माइनस के 1/30 के, तो जब ब्रश गुना करेंगे हम, तो v इक्वल होगा किसके, माइनस के 30 सेंटीमीटर।
किसके 30 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता लगा, अब ये माइनस का है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है और दर्पण के सामने है, दर्पण के पीछे नहीं है इस बार, क्योंकि जैसे एक बार देखो मैं आपको चित्र बना के दिखा दूं। ये है अवतल दर्पण, ये गई मुख्य अक्ष, ये है बिंदु P, ये है F और ये है वक्रता केंद्र C। ठीक, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब अगर पॉजिटिव होता तो आपका दर्पण के पीछे, अगर नेगेटिव है तो यानी कि ये नेगेटिव यहाँ पर बना है, यानी कि दर्पण के ठीक सामने। और कैसा, इसमें कितने पॉइंट थे, इसमें 6 पॉइंट थे और 6 ही प्रकार से प्रतिबिंब इसमें बन सकता है। ठीक है, और क्या क्या है, एक तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। अब देखो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक, और क्या है, दर्पण के सामने। कितनी दूरी पर है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। फर्स्ट हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी वस्तु, और सेकंड 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड तो था ये, अब करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल है 16 सेंटीमीटर की है, क्या 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। कितना है फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी के अवतल, अवतल से हम क्या पता है, इनके फोकस दूरी क्या की होगी, माइनस के अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने, के सामने एक वस्तु, एक वस्तु 8